नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी साई टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, यह वीडियो यूपीएससी के साइंस एंड टेक खंड से संबंधित है। हमें यह भी महसूस होने लगा है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव हमारे चारों ओर दृश्यमान हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कई सारी तकनीकें आती रहती हैं। इसी में आज हम साई तकनीक के बारे में बात करेंगे। साई एक ऐसी विधि है जिसमें सतह तक पहुंचने वाले सूर्य की रोशनी की मात्रा को कम करने के लिए पृथ्वी के समताप मंडल में एरोसोल इंजेक्ट किया जाता है यानी डाला जाता है। यह उच्च वायुमंडल में सूक्ष्म परावर्तक कणों की एक परत जोड़कर ग्रह को ठंडा रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की एक प्रस्तावित विधि है। के बारे में सिर्फ बात की जा रही है। यह विधि ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है, जो हवा में एरोसोल को फैलाकर ग्रह पर शीतलन प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वी से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके साई का लक्ष्य एक शीतलन प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट पैदा करना है, जो बढ़ते सतह के तापमान से निपटने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि प्रत्येक गोलार्ध के स्थानीय वसंत और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिवर्ष 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करने से ग्रह लगभग 0.6 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। छिड़काव की मात्रा में 1991 में माउंट पिनातोबू वोल्केनो यानी ज्वालामुखी द्वारा वायुमंडल में डाली गई मात्रा के बराबर है। साथियों, हम यह जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें कई सारे कण निकलते हैं जो ऊपरी वायुमंडल में जाकर बैठ जाते हैं और सूर्य की मात्रा को परावर्तित करके ग्रह पर शीतलन प्रभाव पैदा करते हैं। तो इस तकनीक से बारे में हम जो विवाद है उसको समझेंगे। नंबर 1 विवाद इस तकनीक को लेकर है। प्राकृतिक प्रक्रिया में छेड़छाड़ से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो सकता है, जो कि हम जानते हैं। एरोसोल की सामान्य मात्रा से 3 गुना उपयोग करना बेहद हानिकारक हो सकता है। इसके सामाजिक और भू राजनीतिक जोखिम हैं, जिन्हें हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ओजोन क्षेत्र की देरी से रिकवरी हो सकती है। एसिड रेन जैसे प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। पारिस्थितिकी प्रभाव हो सकते हैं और अन्य चुनौतियों को भी जन्म दे सकता है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल की परत को समताप मंडल के ऊपर एक परत के रूप में फैला दिया जाता है, जिससे कुछ सूर्य की मात्रा पृथ्वी पर आती है और ज़्यादातर सूर्य की मात्रा इसी परत से टकराकर ऊपर चली जाती है अंतरिक्ष में। अब हम बात करेंगे एरोसोल के बारे में। एरोसोल डस्ट पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स से मिलकर बना होता है। डस्ट पार्टिकल में शामिल है वोल्केनो से जो इरप्शन होता है, उसमें एरोसोल निकलते हैं। एक्सप्लोडेड सॉइल कवर से निकलते हैं। डेजर्ट यानी मरुस्थल से उड़ते हैं। रॉक यानी चट्टानों से निकलते हैं। सॉल्ट पार्टिकल से निकलते हैं। मेटेराइट से निकलते हैं। बैक्टीरिया से निकलते हैं और सूट और स्मोक से भी निकलते हैं। अब हम बात करेंगे समताप मंडल में, जिस मंडल में यह परत बिछाई जाएगी। ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि इस मंडल में ओजोन परत होने के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन परत पर अवशोषित कर ली जाती हैं। सप्ताप सीमा क्या होती है? यहाँ पर ओजोन ह्रास और ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं करती है। को जानकारी के लिए बता दें तो ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 0 से 18 किलोमीटर तक और समताप मंडल पृथ्वी की सतह से करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।